नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक नाम है जिसको लेते हुए कांग्रेस पार्टी को बड़ी झिझक होती है। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति से चिढ़ती है, हर उस व्यक्ति को पीछे रखना चाहती है या ऐसे व्यक्तियों को भुला देना चाहती है जिनका हिंदुत्व से कोई जुड़ाव हो या हिंदुत्व से कोई लगाव हो। अब उसके लिए वो सरदार पटेल जैसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते। जो इस देश को एकता के धागे में पिरोने में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका थी आज़ादी के बाद, तो वो सरदार पटेल की थी। लेकिन सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में भारत रत्न नहीं दिया। किन किन को लोगों को दिया ये आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर जाकर, गूगल पर जाकर देख सकते हैं। सरदार पटेल को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया, उसके अलावा जितने भी कांग्रेस पार्टी के अंदर, बाहर वालों को बात ही छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हिंदुत्व के समर्थक थे, जिनका हिंदुत्व की विचारधारा से लगाव था, जिनका इस देश की संस्कृति से लगाव था, उन सब को धीरे धीरे हाशिए पर धकेलने की और इतिहास उनका जो है एक तरह से नष्ट करने या भुला देने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी करती रही। और इसमें अगर मैं कहूँ सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो वो वीर सावरकर का नाम आता है। वीर सावरकर के नाम से कांग्रेस पार्टी चिढ़ती है। अब सवाल ये है कि क्यों? राहुल गांधी, उनके जो नए नेता हैं, वो उनको माफ़ी वीर कहते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के, वो भूल जाते हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर पर डाक टिकट निकाला था। उनके स्मारक के लिए जो है उन्होंने अपने निजी खाते से पैसा दिया था। ये सब राहुल गांधी को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज कांग्रेस को दो बातों से समस्या है। एक कि हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ने ना पाए, दूसरा सावरकर जैसे लोग, वीर सावरकर जैसे लोगों का प्रभाव और उनके बारे में लोगों को कम से कम जानकारी हो, जो जानकारी हो वो नकारात्मक हो। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी दावा करती रही है, 77 साल से दावा करती है कि आज़ादी की लड़ाई उसने लड़ी, कांग्रेस के लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी ये बात कभी नहीं कहती है कि देश का बंटवारा भी उसने कराया। इस बात को वो हमेशा जो है दबाने छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। सवाल ये है कि वीर सावरकर से कांग्रेस पार्टी को ऐसी क्या चिढ़ है? वीर सावरकर देश में रहकर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाले एकमात्र नेता हैं जिनको आप ध्रुव तारे की तरह देख सकते हैं, जो आसमान में टिमटिमा रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के आसमान में। जब उनका बलिदान, जब उनका योगदान सामने आता है तो कांग्रेस के सारे नेता जो स्वतंत्रता आंदोलन में रहे वो सब बड़े बौने नज़र आते हैं, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का एक नेता नहीं है जिसको ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों की सज़ा दी हो। वीर सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों की सज़ा दी थी। काले पानी की इतने लंबे समय तक सज़ा दी गई। एक भी कांग्रेस का प्रमुख नेता आपको नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय नेता नहीं मिलेगा जिसको काले पानी की सज़ा मिली हो। तो वीर सावरकर का जो योगदान है बौद्धिक रूप से, उसका मुकाबला करने वाला कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की कुल मिलाकर एक किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो भी किसने लिखी है ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उनके नाम से छपी है तो मानना चाहिए कि उन्होंने ही लिखी है। उसके अलावा उनका कोई बौद्धिक योगदान जो है भारत की राजनीति में, ऐसा कोई बड़ा योगदान है नहीं। और उसके अलावा जब भी वो जेल गए हैं, जेल में उनको जिस तरह की सुख सुविधा मिली है, वीर सावरकर के लिए वो सपने में भी सपने जैसा था कि उस तरह की कोई सुविधा उनको कभी मिल सकती हो। उनका जो पत्र लिखा गया जेल से छूटने के लिए, जिसको कांग्रेस पार्टी माफ़ीनामा कहती है, उसी तरह का हूबहू वैसा ही पत्र जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा था जब वो नाभा जेल में थे। नाभा कोर्ट में रखा गया था, उनको महलों में, किले में रखा जाता था गिरफ्तारी के बाद। और आप इतिहास उठाकर देखें, हर गिरफ्तारी से छूटने के बाद जवाहरलाल नेहरू विदेश यात्रा पर चले जाते थे। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक ब्रिटिश पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में मैं शामिल नहीं था।
ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं। और वीडियो इंटरव्यू है तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि जो है कोई प्रिंट का इंटरव्यू है कि मिस इंटरप्रेट कर दिया गया, या फिर जो है ऑडियो है जिसको लेकर कहा जा सकता है कि इससे छेड़छाड़ हुई हो। वीडियो इंटरव्यू है, बड़ा साफ साफ बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो भी मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है वीर सावरकर का। सवाल ये है कि मैंने ये मुद्दा उठाया क्यों। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में थे और उन्होंने महाराष्ट्र की धरती के सपूतों को याद किया। छत्रपति शिवाजी से लेकर डॉक्टर अंबेडकर और राजीव गांधी, जिनका जन्म, सिर्फ उनका महाराष्ट्र में योगदान यह है, अगर योगदान आप कहना चाहें, कि उनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में हुआ था। उनको याद किया। डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, ये इसका इतिहास गवाह है। उनको मंत्रिमंडल में गांधी जी के कहने पर लिया गया। 1946 में मंत्रिमंडल की जो सूची लेकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल महात्मा गांधी के पास गए थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं था। दलित सदस्य के रूप में जगजीवन राम का नाम था। महात्मा गांधी ने कहा कि अंबेडकर को लेना चाहिए। उनकी योग्यता जो है वो कई क्षेत्रों में है। उनकी कानून के विषय में तो है ही, उसके अलावा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। उनकी बड़ी समझ है। उनको मंत्रिमंडल का सदस्य बनाना चाहिए। न चाहते हुए भी जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश झंडे के नीचे, जब ब्रिटेन की महारानी के नाम की शपथ ली, तब पहली बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। लेकिन आज़ादी के बाद, शायद 1951 की बात है, उनको मजबूर कर दिया गया एक तरह से मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देने के लिए। और उन्होंने संसद में अपना इस्तीफे का पत्र लिखकर सुनाया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई केंद्रीय मंत्री अगर इस्तीफ़ा देता है तो उसको ये संवैधानिक अधिकार है, ये जो संसदीय परंपरा है उसमें अधिकार है कि वो सदन में अपना बयान दे सकता है। उस अधिकार का डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आज डॉक्टर अंबेडकर की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो नाम लिए, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी, डॉक्टर अंबेडकर और राजीव गांधी, लेकिन उन्होंने वीर सावरकर का नाम नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी नाम नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी बचती है। तो मैंने बताया उसका कारण यह है कि वीर सावरकर का जीवन वृत्त जैसे ही सामने आता है, आज़ादी के आंदोलन में उनका योगदान जैसे ही नज़र आता है, उस पर नज़र डालिए आप, तो कांग्रेस के सारे नेता, सारे राष्ट्रीय नेता बहुत बौने नज़र आते हैं। उनका योगदान जो है एक तरह से शून्य जैसा नज़र आता है। और वो कांग्रेस के नेताओं के विपरीत, बहुत से नेताओं, सभी नेताओं की बात नहीं कर सकते, वो ब्रिटिश समर्थक नहीं थे जो कांग्रेस के बहुत से नेता थे। कांग्रेस का पार्टी का जन्म क्यों हुआ था, एक दिन किसी दिन आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। उससे आपको इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी, लेकिन वो और किसी दिन। लेकिन वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस की चिढ़ समझ में आती है कि वीर सावरकर ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे। वीर सावरकर जो लिखते थे, ब्रिटिश सरकार उससे जितना भयभीत रहती थी, केवल भारत में छपने से नहीं, दुनिया के किसी देश में वो छप न जाए, किसी भाषा में न छप जाए, इसकी कोशिश रहती थी ब्रिटिश सरकार की कि जहां भी छपने की संभावना हो उसको रोका जाए, छप जाए तो उसको नष्ट कर दिया जाए। ये डर था ब्रिटिश सरकार को वीर सावरकर से। और ऐसा कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था, केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर, जिससे ब्रिटिश सरकार डरती हो। ये दो नेता ऐसे हैं जिनसे ब्रिटिश सरकार को भय लगता था, डर लगता था। असल में ब्रिटेन ने समय से पहले जाने का फैसला इसलिए किया, वो नेताजी के डर से। जो नेवी का विद्रोह हुआ उससे वो डर गए। उनको लगा कि अब जो है भारत में हमारे लिए टिके रहना, बने रहना मुश्किल है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फिर से जो लोगों को जोड़कर सेना बनाई, उनको मालूम था कि 1945 की जो विमान दुर्घटना की खबर थी वो झूठी थी।
उस विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई थी, ये अंग्रेज़ों को मालूम था। ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी मालूम था। नेताजी की इस झूठी उनकी मृत्यु की खबर के बाद भी 1 दशक से ज़्यादा समय तक उनके परिवार पर खुफिया नज़र रखी जाती रही। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, जहाँ भी उनका परिवार था। इसके जो है आपको नेशनल आर्काइव्स में इसकी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, आईबी की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो ये कोई सुनी सुनाई या कोई जो है कपोल कल्पना वाली बात नहीं है। तो वीर सावरकर का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं लिया, ये बात तो समझ में आती है। सवाल ये है कि इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार क्यों चुप हैं? क्या महाराष्ट्र की धरती पर महाराष्ट्र के नायकों का नाम लिया जाएगा तो उसमें वीर सावरकर का नाम नहीं होगा? और उद्धव ठाकरे और शरद पवार इसको चुपचाप सुन लेंगे? क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से सहमत हैं? क्या वो राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं? हालांकि ये खबर ये भी है कि राहुल गांधी ने जब वीर सावरकर के खिलाफ बोलने का अभियान चलाया था तब उनको शरद पवार ने टोका था कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये ठीक है कि राहुल गांधी उसके बाद बोले नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नज़रिया बदल गया हो, कांग्रेस पार्टी की सोच बदल गई हो, ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया और ऐसा कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस अपने ही नेताओं को बौना नहीं साबित करना चाहेगी। क्योंकि वीर सावरकर का जो कद है और लोगों के दिलों में उनका जो स्थान है वो कांग्रेस के किसी नेता का नहीं है। तो उनकी मृत्यु के इतने साल बाद भी कांग्रेस पार्टी को वीर सावरकर के नाम से डर लगता है। उनको लगता है कि अगर उनकी लीगेसी को फिर से जीवित किया गया, पुनर्जीवित किया गया, उनका नाम फिर से आया, उनके योगदान की चर्चा फिर से शुरू हुई तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। महाराष्ट्र का चुनाव है, उसमें वीर सावरकर का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और उठाना चाहिए। वीर सावरकर हमारे ऐसे नायकों में हैं जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के प्रति जो अगर आपकी निष्ठा है तो वो कैसी होनी चाहिए, वो जिजीविषा जो है कैसी होनी चाहिए, कि किस तरह के अत्याचार सहकर, अमानवीय अत्याचार जिनकी बात सुनकर आप सिहर उठेंगे, ऐसे अत्याचारों को सहकर भी उन्होंने कई हजार जो है कविताएं लिखी कोयले से दीवार पर, और उन सबको कंठस्थ कर लिया, बाद में उन्हें छपवाया भी। तो इस तरह की अद्भुत प्रतिभा वाला दूसरा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, और ऐसे लोगों से कांग्रेस को बहुत डर लगता है, खासतौर से सोनिया गांधी की कांग्रेस को। उनको लगता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को इतिहास के पन्नों में दबाकर रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से, ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने से, उसको एक रोल मॉडल के रूप में पेश करने से कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। ये जो ढिंढोरा और ढोल पीटती है, नगाड़ा बजाती है कांग्रेस पार्टी कि आज़ादी का आंदोलन हमने चलाया, आज़ादी हमने दिलाई, वो उसमें एक्सपोज हो जाएगी। और एक्सपोज होने से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी न केवल वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल, इन 3 बड़े नेताओं के योगदान को कभी उसने आगे बढ़ाने की, उसको प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश नहीं की है। उनके बारे में देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, इसकी कोशिश नहीं हुई, बल्कि इसकी उल्टी कोशिश हुई कि जितना कम जाने, जितना कम इनके बारे में लिखा जाए, कहा जाए, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो बयान है, मानना चाहिए कि 2-3 महीने में, मानना नहीं चाहिए, है ही 2-3 महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मानना ये चाहिए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अभियान की एक तरह से उन्होंने शुरुआत की है। और शुरुआत में ही मुझे लगता है कि ये सेल्फ गोल है। सावरकर का नाम न लेना, महाराष्ट्र के नायकों की, हालांकि वीर सावरकर को केवल महाराष्ट्र तक सीमित रखना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नायक थे। लेकिन महाराष्ट्र की धरती के पुत्रों की बात हो, वहाँ के महाराष्ट्र के नायकों की बात हो, उसमें राजीव गांधी का नाम आ जाए और वीर सावरकर का नाम ना आए, ये इससे बड़े आश्चर्य की और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वीर सावरकर की याद मिटाने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और जैसे सच की आदत होती है कि वो निकलकर कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर आ जाता है, वैसे ही वीर सावरकर का जो व्यक्तित्व है वो भी उभर कर सामने आता रहा है और आता रहेगा, और कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बनता रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।